हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम ग्रह विज्ञान में जो कताई प्रक्रिया पढ़ रहे थे उसके आगे का डिस्कशन इस क्लास में होने वाला है। तो बिना देर किए आज की अपनी ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? तो हम लोगों ने कताई पढ़ी थी और कताई को बोला क्या जाता है? तो स्पिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पिनिंग बोला जाता है। स्पिनिंग में भी हमने पढ़ा था कि जो स्पिनिंग होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की होती है। पहली वाली हमारी यांत्रिक होती है तथा दूसरी वाली कौन सी होती है? रासायनिक। यांत्रिक को हम लोगों ने क्या कहा था? तो मैकेनिकल कहा था। और रासायनिक को क्या कहा था? तो केमिकल कहा था। केमिकल स्पिनिंग एंड मैकेनिकल स्पिनिंग। यांत्रिक में हमने दो को पढ़ रखा था। एक पढ़ा था हमने पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, और दूसरे को हमने क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। पारंपरिक में हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। तकली व चरखा इसमें आता है, चरखा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमें क्या पढ़ना है? तो प्रत्यक्ष कताई को पढ़ना है। प्रत्यक्ष कताई में सबसे पहले क्या आ रहा था? तो सबसे पहला रिंग कताई, रिंग कताई। तो सबसे पहले हम लोग रिंग कताई के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? म्यूल कताई, म्यूल कताई। अगर हम रिंग कताई की बात करें तो ये रिंग कताई क्या होती है? तो जो ये रिंग, इसमें यूज क्या होता है? रिंग फ्रेम का यूज किया जाता है। रिंग फ्रेम का प्रयोग, किसका प्रयोग होता है? रिंग फ्रेम का प्रयोग होता है। उत्पादन कैसा होता है? तीव्र होता है। उत्पादन तीव्र होता है। धागा कैसा मिलता है? तो मोटा व खुरदुरा मिलता है। कैसा मिलता है? तो मोटा व खुरदुरा मिलता है। अगर हम और इसकी बात करें तो और इसमें क्या होता है? तो जो इसमें सूती, लिनन, सूती के साथ साथ और इसकी किसकी कताई होती है? ऊनी, ऊनी व लिनन। सूती, ऊनी व लिनन सूतों की क्या होती है? इसमें कताई होती है। इसमें होता क्या है? तो इसमें लपेटना, ऐंठना, खींचना तथा लपेटना तीनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं? एक साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं। और ये जो उत्पादन है इसका तीव्र होता है। तो तीव्र क्यों होता है? इसमें सैकड़ों तकली एक साथ घूमती हैं। अभी जब हमने तकली के द्वारा कताई पढ़ी थी तो क्या थी? एक तकली थी, उसमें धागे को क्या किया जा रहा था? ऐंठा जा रहा था, खींचा जा रहा था, फिर लपेटा जा रहा था। जो रिंग फ्रेम है हमारा, इसमें क्या है? एक समय में एक साथ में सैकड़ों तकलियां कार्य कर रही हैं और साथ ही साथ में क्या हो रहा है? ऐंठना, खींचना, लपेटना एक साथ हो रहा है। तो उत्पादन तो हमारा तीव्र होगा ही होगा। उत्पादन हमारा तीव्र होगा। इससे जो धागा प्राप्त हो रहा है कैसा प्राप्त हो रहा है? मोटा प्राप्त हो रहा है। और जो तैयार वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं? थोड़ा सा सस्ते मिल जाते हैं। तैयार वस्त्र कम लागत के मिलते हैं। क्यों कम लागत के मिलते हैं? क्योंकि धागा जल्दी तैयार हो रहा है। और जब हमारा प्रोडक्शन तीव्र हो रहा है, ज़्यादा हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें बना ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा कम प्राइस पे हम बेच देंगे, उसको दे देंगे। अगर यहीं पे हमारा प्रोडक्शन धीमा हो रहा होता तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। ये हमारे रिंग कताई के बारे में है। आगे अगर हम अगली कताई की बात करें तो जो अगली कताई है हमारी वो क्या है? म्यूल कताई। म्यूल कताई क्या है? म्यूल कताई। तो इसमें जो होता है कौन सा फ्रेम यूज किया जाता है? तो हमें सीधे से याद रखना है म्यूल फ्रेम का प्रयोग। म्यूल फ्रेम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है इसमें? तो इसमें म्यूल फ्रेम का प्रयोग होता है। इसमें जो उत्पादन होता है क्या होता है? धीमा होता है। उत्पादन धीमा होता है। और क्या होता है? जो उत्पादन धीमा होता है तो कपड़ा कैसा होता है? वस्त्र महंगा होता है। इससे जो बने वस्त्र होंगे वो कैसे होंगे? महंगा। और क्या होगा? तो और इसमें क्या होगा? जो बारीक व मुलायम धागा जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? बारीक व मुलायम। कैसा धागा प्राप्त हो रहा है हमें? तो बारीक व मुलायम तथा एक समान। जबकि रिंग कताई में क्या था? धागा हमें खुरदुरा मिल रहा था, कहीं पर मोटा तो कहीं पर कैसा था? पतला था।
जबकि हमें म्यूल कताई में क्या मिल रहा है, धागा हमारा बारीक भी है, मुलायम भी, और क्या है, एक समान है। हमने रिंग कताई को देख लिया और म्यूल कताई को देख लिया। आपको देख लीजिए, इनको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अपनी आगे की कताई के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम अपनी आगे की कताई की बात करें तो जो आगे की कताई है हमारी, आगे हम तीसरी कताई इसमें कौन सी पढ़ेंगे, तो जो तीसरी हमारी कताई है वो हम पढ़ेंगे स्वयं ऐंठन कताई। स्वयं ऐंठन कताई, इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग। सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग, ये क्या होता है, इसमें जो होता है ये स्वयं इसमें ऐंठन होती जाती है, हमें अलग से इसको ऐंठना नहीं पड़ता है। जैसे हमने रिंग फ्रेम में या म्यूल फ्रेम में हम जब तकली करते थे तो क्या करते थे, पहले उसको ऐंठते थे, फिर इसको खींचते थे, फिर इसको हम क्या करते थे, लपेटते थे। अब हमें अलग से ऐंठना नहीं पड़ रहा है, इसमें स्वयं ऐंठन क्या हो रही है, होती जा रही है। इसकी खासियत क्या है, तो म्यूल फ्रेम से 10 गुना ज़्यादा उत्पादन। कैसा उत्पादन हो रहा है, तो म्यूल फ्रेम की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें समय की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है। और क्या हो रहा है इसमें, तो और की अगर हम बात करें तो संसाधन व श्रम की बचत हो रही है। और अगर हम बात करें तो इससे जो कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वस्त्रेड वस्त्र। जब हम लोगों ने ऊनी वस्त्र की या वस्त्रेड धागा प्राप्त होता है, वस्त्रेड धागा से ही हमारा क्या बनता है, वस्त्रेड धागा प्राप्त। और ये वस्त्रेड धागा किस में आता है, तो ये हमारा उच्च गुणवत्ता वाला होता है। कैसा होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है, उच्च गुणवत्ता वाला। हमने स्वयं ऐंठन कताई में ये देखा कि जो हमारा धागा है इसमें ऐंठन क्या होती है, स्वतः ही होती चली जाती है। इसका जो उत्पादन है ये म्यूल फ्रेम की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। इससे धागा कैसा मिल रहा है, इसमें समय की बचत हो रही है, संसाधन व श्रम की भी बचत हो रही है, और वस्त्रेड धागा प्राप्त हो रहा है। वस्त्रेड धागा कैसा होता है, तो हमें पता है कि उच्च गुणवत्ता वाला होता है। क्योंकि जब हमने ऊनी वस्त्रों के प्रकार पढ़े थे तो हमने बताया था कि ऊनी वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला हमारा जो उच्च गुणवत्ता वाला आता है उसको क्या बोलते हैं, वस्त्रेड बोलते हैं, तथा दूसरे को क्या बोलते हैं, ऊनी वस्त्र बोलते हैं। आगे का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा यूट्यूब चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। धन्यवाद।